अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग जो है ना मैंने कल दोपहर से स्टार्ट किया था। बच्चों के आने के बाद ना बच्चे सो गए थे खुद ही, और मैंने बस उनको फीडरें दे दी थी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुभान साहब जो है ना इनकी तो नींद ही नहीं खुल रही थी, और इसी की वजह से जो है ना नाश्ता लेट होता चला जा रहा था। तो बस मैंने चाय बना ली थी, मैं सोचा मैं बस अब इसको उठाऊँगी। और ये इतनी कोई ज़्यादा इसको दोपहर के वक्त जो है ना इतनी सख्त नींद आती है, इसकी रात की नींद बहुत कच्ची है, हल्की सी भी आवाज़ से जो है ना ये उठ जाता है। लेकिन ये कि दोपहर को आप इसके सर पे आप हथौड़े भी बजा लें और ढोल भी बजा लें, लेकिन ये बस कहता है कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। ये अभी भी ब्लैंकेट में ना लेटने की बातें कर रहा था, लेकिन मैंने फिर ना इसको सख्ती से मना किया। मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें सोने नहीं देना बिल्कुल भी, हरगिज़ भी। तो बस अंधेरा सा होने वाला था। असर के टाइम आप लोगों को अंदाज़ा है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। और मकसद ये कि काम ना मैं सारे कर चुकी थी, कुछ समझ ही नहीं आता। मकसद ये कि इंसान व्लॉगिंग के लिए ना क्या क्या मकसद किस तरह उठाऊं मोबाइल, सब कुछ करती जा रही थी। और ना फिर सोचती जा रही थी कि ना इस काम को करने से पहले मोबाइल उठा लेती हूँ, उस काम को करने से पहले मोबाइल उठा लेती हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले जो है ना मोबाइल नहीं उठाया। सब कुछ करने के बाद ही सोचा कि भाई चलो अब व्लॉग बना ही लेते हैं, एक छोटा मोटा सा जो है ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अपनी कल की अपडेट। तो बस बच्चों को नहलाना था। मंडे जब इनका पीटी डे होता है ना, तो पीटी डे के बाद मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इन लोगों को ना अच्छे से बात दिला दूँ। और संडे नाइट को जो है ना मैं इन लोगों की ऑयलिंग कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे मंडे को इनको बात दिलाना होता है ना, तो फिर मैं तीनों चारों को ना नहला धुला के ना सही से फिर मैं इन लोगों को तैयार व्यार कर देती हूँ। बाकी ये कि बहुत मुश्किल हो जाता है खैर से मेरे लिए सबको एक साथ नहलाना धुलाना। खैर के साथ अल्लाह पाक सलामत वाला हयाती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन ये कि फिर ना दो को एक साथ नहलाना पड़ता है, और फिर एक को अलग ना, तो फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे ना थकन हो जाती है। कॉम्बिनेशन वाइज इन लोगों को कपड़े पहना देती हूँ। और बेटी को जो है ना मैंने ये नया सूट पहनाया था, और इसमें कुछ ऑरेंज सी इस तरह की कढ़ाई थी, तो फिर मैंने उसी से मैचिंग करके ना इनको हाई नेक पहना दिया था। और ये उसी से मैचिंग करके ना ये सॉक्स भी पहन के बैठ गई थी। कराची के मौसम का ना कभी कुछ समझ ही नहीं आता, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है एकदम से। और आजकल जो है ना मकसद ये कि परसों रात से जो है ना वो कुछ इस तरह की कैफियत हुई हुई है कि पंखा चलाने में सुकून मिल रहा है, और ठंड भी नहीं लग रही। मकसद ये कि ऐसा ठंड नहीं लग रही जैसे वज़ू करके आन के सही थरथरी लगती थी ना, वो नहीं लग रही। अच्छा, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले ना ज़िक्र किया था कि इसकी उंगली जो है वो दराज में आ गई थी, और फिर वो नाखून जो है वो उतरने का हो रहा था, और नाखून उतर गया था। ये ना उस दिनों तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था, मैं इसको ना बैंडेज करके ही रख रही थी। लेकिन आज जो मैंने ना मकसद ये कि जब से ये इसका नेल आप वापस आना शुरू हुआ है ना, तो ये थोड़ा बहुत मकसद ये कि दिखा लेता है। वरना क्या होता था कि ये ना उंगली से छुपा के ना दूसरी उंगली से अपनी इस उंगली को रखता था, बिल्कुल भी किसी काम में भी यूज़ नहीं करना, और मकसद ये कि हाथ को शो भी नहीं करना, देखने भी नहीं देना। मैंने ना फिर इसको रूटीन बनाई कि मैं थोड़ा सा लोशन लगा के ना मैं रोज़ इसको प्यार करती थी, इस उंगली पे रोज़ प्यार कर रही थी, रोज़ प्यार कर रही थी। अभी भी मेरी यही रूटीन है कि मैं लोशन लगा के ना थोड़ा सा मैं रोज़ प्यार करती हूँ, ताकि ना इसको ये लगे कि हाँ मुझे एहसास है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। होता है बच्चों को फ़ील कि ये हमारे साथ अजीब सा अलग सा क्या हुआ है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अपडेट यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह नेल जो है ना इसका आना शुरू हो गया है। और जब इनका ये नेल देख रही होती हूँ ना, तो काफ़ी मासूम सी शक्ल बना के ना अपने आप को प्रिटेंड करना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे ये चोट लगी थी, और मुझे फ़ानू ने मारा था, और फ़ानू ने मेरे हाथ जो है ना वो दराज में दबा दिया था। अच्छा जी, खैर सारे काम करने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वो गिफ्ट्स भी दिखा दूँ जो दावत में हम लोगों को मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। रह जा रहा था मेरे से ना, पता नहीं क्यों, बस मैं सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। तो हस्बैंड को ना ये एक ड्रेस मिला था, ये स्टिच में है ये ड्रेस, और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है। मुझे ना इसका कलर काफ़ी पसंद आया। कलर जो है ना वो बहुत मेरे फेवरेट्स में से है, जो डार्क मजेंटा सा नहीं होता, बिल्कुल पर्पलिश, बिल्कुल जो क्या कहेंगे नहीं समझ आ रही मुझे, लेकिन ये कि डार्क पर्पल की तरफ है, और मुझे ना ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा है जब इंशाल्लाह मैं अपनी गाड़ी भी लूँगी ना, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर लूँगी, तो मैं तो इसी कलर की गाड़ी लूँगी। कि मुझे ना मजाक उड़ाते हैं, हाँ हाँ तुम तो पिंक कलर की भी गाड़ी ले लेना, तुम्हारे पे सूट करेगी। तो खैर हस्बैंड का ना ये सूट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और
मुझे भी ड्रेस मिला है माशाल्लाह। और मेरा ड्रेस जो है ना वो अनस्टिच है इंशाल्लाह। जब अब मेरे 2-3 सूट जो है ना वो अनस्टिच हो गए और मैंने हस्बैंड का ना दिमाग खाना शुरू कर दिया कि अब मेरे जो है ना 2-3 जोड़े अनस्टिच हो गए हैं, तो अब आप मुझे शराफत के साथ ना मुझे दर्जी के पास ले चलें ताकि मैं अपने सूट्स जो है ना वो रमज़ान से और ईद से पहले मैं दे दूँ, ताकि फिर रमज़ान में जो है ना वो दर्जी बहुत देर लगाते हैं। तो बस अब देखें इंशाल्लाह कब मैं सिलने देती हूँ, तो फिर कब ये सिल के आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना लाजमी शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी यूनिक सा कलर है। आई थिंक मैंने ये कलर जो है ना अब तक नहीं बनाया है और कॉम्बिनेशन भी नहीं बनाया है ये वाला ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा ये कलर मस्टर्ड। और इसकी जो शॉल टाइप तो नहीं कहेंगे, दुपट्टा ही है और मेहरूनिश में माशाल्लाह बहुत प्यारा है। जब ये सिल के आएगा ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इसमें पैचेज़ हैं, फ्रंट है, बैक है, सब कुछ अलग-अलग होता है। आप लोगों को पता ही है ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती हैं और उनको सिलवाना भी ना फिर किसी बहुत ही मास्टर हैंड से चाहिए। मैं ना ब्रांडेड सूट, तो वैसे मुझे ब्रांडेड सूट जो है ना वो गिफ्ट्स ही मिलते हैं। मैं मेरे हस्बैंड तो ख़ास तौर से इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते कि वो ब्रांड के सूट लें, लेकिन जब इस तरह के मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सही हाथों में सिलवाऊँ। अच्छा, जिग्गू के जो है ना, जिग्गू मतलब मेरा सबसे छोटा बेटा जो है ना जिब्रान, उनको मकसद ये कि वो पहली दफ़ा ही मिल रहे थे, उसके लिए भी वो ड्रेसेस ही लाए थे। अच्छा, ये फैमिली ना कुछ हमारी बहुत ही ज़्यादा मकसद ये कि क्लोज़ हैं, हस्बैंड की भी और मेरे भी ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ कह लें। इनकी वाइफ से भी मेरी ना बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये लोग ना पहले भी इसी तरीके से ना मकसद गिफ्ट दे चुके हैं। तो जिग्गू को वो पहली दफ़ा देख रहे थे तो जिग्गू के लिए भी ना ड्रेसेस लाए थे और बड़े बच्चों के लिए ना ये वाला चेयर टेबल सेट लेके आए थे। ये ना पहले भी मकसद ये कि ये फैमिली जो है ना पहले भी बच्चों को कार्ड वगैरह जो है गिफ्ट कर चुके हैं और तो बस इस तरह से था कि कभी घर आना नहीं हुआ था और अब जो है ना वो घर आना हुआ। अच्छा खैर, बेटी को ना मेरे ना ये अजीब सा लग रहा था कि ना अम्मा जिग्गू की चेयर क्यों नहीं है, जिग्गू की भी तो चेयर होनी चाहिए ना, जिग्गू ने भी बैठना है। तो छोटा छोटा सा है, मतलब वो स्मॉल है, तो जिग्गू कहाँ बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चेयर छोड़ दी और अपने छोटू भाई को जो है ना बिठा दिया उस पर, और माशाल्लाह काफ़ी खुश हो रही थी देख के भी ना कि जिग्गू को बिठा दिया मैंने। और फिर क्या कर रही थी कि दूसरों से ना अपनी चेयर, मकसद ये कि दूसरों से भी ये कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है ना चेयर एक्सचेंज करते रहते हैं और ना फिर मकसद ये कि जिग्गू को बैठने का मौका मिल जाएगा। तो कभी सुभान से कह रही थी कि अब आप हट जाएं, कभी अफ़ान से कह रही थी कि ना अब आप हट जाएं। अच्छा खैर, उसके बाद ही जो है ना बस मैं मकसद ये कि मैं मगरिब के टाइम, और मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया है, और ज़ोहर के टाइम, असर के टाइम, इस तरीके से ना मैंने कुछ सूरतें बनाई हुई हैं। अच्छा, ज़ोहर के टाइम जो है ना मैं कुरान मजीद मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले ना मैं 1-2 कुरान मजीद पूरे कर लूँ। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, लेकिन ये कि जो अलग अलग वक्तों की सूरतें होती हैं ना तो वो मैं लाज़मी पढ़ लेती हूँ। और फजर में मेरी ये कोशिश होती है कि अगर जैसे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा नींद का गलबा है, तो फिर ना मैं सूरह यासीन को तर्जमे के साथ मैं चला लेती हूँ और फिर वो सुनते सुनते जो है ना मुझे नींद भी आ जाती है। बच्चों के स्कूल के टाइमिंग तक जो है ना फिर वो मकसद ये कि नींद अच्छी सही हो जाती है और फिर मैं दोबारा उठ के ना जब बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ ना फिर मैं दोबारा चला लेती हूँ। तो इस तरह से ही होता है कि आपकी रूटीन बंदी रहती है। और फिर ज़ोहर के टाइम में थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, असर के टाइम सूरह रहमान पढ़ लेती हूँ, सूरह वाक़िया जो है ना मगरिब के टाइम पढ़ लेती हूँ, सूरह मुल्क जो है वो इशा के टाइम पढ़ लेती हूँ, बच्चों को भी सुनाती हूँ। और सूरह मुज़म्मिल भी जो है ना वो रात को बच्चों को सुलाने के टाइम पे सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, मंजिल, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को पढ़ के इस तरीके से सब चीज़ों का दम कर देती हूँ। बहुत अच्छा रहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी अपनी, आप लोग समझ लें, मिरेकल स्टोरी जो है ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के व्लॉग्स देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ ना अपना एक वाक़या जो अपनी मैंने दुआ मांगी थी वो कबूल कैसे हुई, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वो लाज़मी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी।
ये था मेरा कल का छोटा मोटा सा व्लॉग। बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद जो है ना बच्चों की मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को उनको ना सोने से पहले 1 आध घंटे पहले मैं उनको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि शऊर लाशऊर में जो है ना फिर बच्चों की पढ़ाई वो वाली चलती रहती है। इस तरीके से ना बच्चों का माइंड सेट बड़ा अच्छा सा हो जाता है, बच्चों को याद रह जाती हैं वो चीज़ें जो हम उनको सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। क्योंकि मेरा भी यही है कि जिस दिन मैं सूरा कोई भी सूरा सुन के, या मैं कोई ऐसी वीडियो देख के, या मैं ग़ज़ा की कोई ऐसी वीडियो देख के मैं सोती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। तो इसी तरीके से बच्चों के दिमाग में जो है ना, उनको अगर हम जो भी पढ़ाएंगे, डांटेंगे, डपटेंगे या डरा के सुलाएंगे ना, तो फिर वो बच्चों के दिमाग में चलता है। और साथ ही साथ जो है ना बस आजकल मच्छर बहुत हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया कि कराची के मौसम का ना कुछ भी पता नहीं चलता। तो मच्छरों का आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा हुजूम हुआ है, तो उसके लिए कॉइल जो है ना मुझे जलाना पड़ रहा है। 1 आध घंटा जो है ना मैं कॉइल जला के फिर उसको मैं बंद कर देती हूँ। मतलब ये कि 1 आध घंटे के पॉइंट के बाद ना जलेबी के आगे पानी रख देती हूँ मैं, तो फिर वो बंद हो जाती है, खुद ही बंद हो जाती है। और ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि मुझे सांस होता है, और इस वजह से ना मैंने कोई इस तरह की देख के लिए जिसमें ज़्यादा मकसद ये कि स्मोक ना हो इतनी ज़्यादा। और बाकी ये कि खाने में जो है ना मैंने आज रात को जो है ना मैंने मकसद ये कि कल रात को मैंने खाने में जो है वो बनाया था अपना घिया चिकन सालन, जो होता है ना घिया, हल्का हल्का सा घिया डाल के और चिकन सालन बनाया था मैंने। और टमाटर को मैंने थोड़ा बहुत पीस लिया था, थोड़ा बहुत जो है ना मैंने साबुत रख दिया था। और इस तरीके का हल्का हल्का शोरबा जो है ना बड़ा अच्छा रहता है। व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।